हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के क्लास 10th के लिए, स्पेशल फॉर क्लास 10th फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो पहला ऑप्शन है जरा दूर दृष्टिता, दूसरा है समंजन, तीसरा है निकट दृष्टि और चौथा है दीर्घ दृष्टि। तो यदि आपको इसका रिप्लाई पता हो तो प्लीज़ कमेंट में इसका रिप्लाई आप ज़रूर बता देना। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। तो देखिए जरा दूर दृष्टिता, तो देखिए इससे इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है मानव नेत्र की दृष्टि या फिर फोकस दूरी को समायोजित करने में। ठीक है, ये एक प्रकार से मानव नेत्र का दोष होता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन है आपका समंजन। अब देखिए समंजन ही है, समंजन क्षमता ही होती है मानव नेत्रों में उपस्थित होती है। इसी के कारण मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। आपने देखा होगा जब आप अंधेरे से किसी उजाले में जाते हो तो आप अपनी आंखों को सकोड़ लेते हो, तो उस समय क्या होता है, आप अपनी आंखों की फोकस दूरी को कम करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी समंजन, आपको जो आपकी आंख है वो आपको ज़्यादा प्रकाश में आपको कम कम आंखों खोलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे यही होता है समंजन क्षमता। ठीक है, जब आप उजेले से अंधेरे में जाओगे तो आपने देखा होगा अक्सर करके कि आपको दिखाई नहीं देता है काफ़ी समय के लिए। ठीक है, तो उस समय आप अपनी आंखों को ज़्यादा से खोल खोल के देखते हो, तो उस समय पर आप अपनी आँख की फोकस दूरी को बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, यही कंडीशन होती है समंजन क्षमता की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि। अब देखिए निकट दृष्टि ये भी आंख का एक दोष होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि। तो दीर्घ दृष्टि भी आंख का एक दोष होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, समंजन क्षमता। समंजन यानी कि समंजन क्षमता एकदम से राइट आंसर है। समंजन क्षमता आंख में उपस्थित होती है, जिसके कारण मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। वह बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया पर, दूसरा है आयरिस पर, तीसरा है पुतली पर और चौथा है रेटिना पर। इसका रिप्लाई पता हो तो प्लीज़ कमेंट में इसका रिप्लाई आप जरूर दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला है कॉर्निया पर। तो देखिए कॉर्निया पर कोई भी आँख का प्रतिबिंब नहीं बनता है। कॉर्निया क्या होता है, यदि आप इसका पता हो कॉर्निया क्या होता है तो बताइए। यदि आपको नहीं पता हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई बता दूंगा कॉर्निया क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी है आयरिस। आयरिस क्या होता है, ये आँख के अंदर एक तरह से काचा द्रव भरा होता है, वही होता है आयरिस। ठीक है, तीसरा है पुतली। पुतली क्या होती है, पुतली क्या होती है, पुतली का कार्य क्या होता है आँख में। पुतली का कार्य होता है मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है उसको ये रोकती है। ठीक है, और चौथा है रेटिना पर। तो रेटिना क्या है, रेटिना पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में आँख पर, वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, इसको बताने के लिए यदि आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, कॉर्निया पर आपको, कॉर्निया पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर इन्फिनिटी पर। तो बताइए 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर। तो बताइए स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है। तो देखिए स्वस्थ आंख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो तो होता है अनंत पर। ठीक है, और निकट बिंदु होता है वो कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसका तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए वही मैंने अभी बताया था, स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष पहले आपको बताऊंगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अच्छा जी, और जो इस निकट दृष्टि दोष में होता है वो होता क्या है कि जो उसका प्रतिबिंब बनता है ना वो अनंत से कम दूरी पर बनता है। ठीक है,
देखिए आपको चित्र से क्लियर हो रहा होगा आसानी से, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आँख होती है ना, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत से कम दूरी पर बन जाता है, ठीक है। इसलिए आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या अनंत से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए अनंत तक की वस्तु को आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो अनंत से पहले, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, अनंत से कम दूरी पर, ठीक है। अनंत से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा 25 सेंटीमीटर पर, तो 25 सेंटीमीटर पर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम दूर पर तो ये भी नहीं है। अनंत पर बनेगा तो कोई दोष ही नहीं होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो उसकी करेक्ट है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं देती है, ठीक है। तो दूर की देखने के लिए उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, तो अनंत पर इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो सही होगा नहीं, ठीक है। अनंत से कम दूरी पर, जब आँख आपसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत से कम दूरी पर ही बनेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर ये क्वेश्चन हुआ होगा, ठीक है। देखिए छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है रेटिना पर, बी है रेटिना के पीछे, सी है रेटिना के आगे, और डी है नेत्र लेंस पर। तो देखिए आप बताइए, देखिए पहले तो आपको बताता हूँ, या तो कोई आँख में दोष हो या फिर नहीं हो, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, या तो रेटिना के आगे भी बन सकता है और उसके पीछे भी बन सकता है, दोष की कंडीशन में। और स्पष्ट आंख का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना, नेत्र लेंस पर, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। नेत्र लेंस पर तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो रेटिना पर बनेगा, या रेटिना के पीछे बनेगा, या रेटिना के आगे बनेगा। अब ये कंडीशन सुनिए, आपको चित्र भी आगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर पहला है दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो पहला ऑप्शन है रेटिना पर। तो दोष है तो रेटिना पर तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन बचे, या तो रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे। अब देखिए दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मानव नेत्र की जो क्षमता होती है ना वो घट जाती है। अब क्षमता घट जाती है तो रेटिना से पहले ही आपका प्रतिबिंब, नहीं रेटिना के पीछे, यानी कि उसकी क्षमता घट जाती है। जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है, क्षमता घट जाती है, और वो आपकी जो प्रकाश किरणें जो होती हैं उन्हें मोड़ नहीं पाता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। आपको चित्र में आसानी से क्लियर हो रहा होगा, क्या बनेगा, रेटिना के पीछे। ये आपका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। आशा करता हूँ छठवां क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला पुतली द्वारा, नंबर बी दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभी पेशियों द्वारा, या परितारिका द्वारा, ठीक है। तो देखिए पुतली द्वारा तो होगा नहीं, पुतली तो आपकी फोकस दूरी से रिलेटेड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है तो ये भी नहीं है, ठीक है। और परितारिका द्वारा, परितारिका आपकी आँख का जो लेंस होता है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो परितारिका भी नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। पश्चिमाभी पेशी जब फैलती हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और पश्चिमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, पश्चिमाभी पेशियों द्वारा, यानी कि सातवें का ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, या नीले रंग के लिए। तो देखिए प्रकीर्णन होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं तो वातावरण में धूल आदि के कण होते हैं, धूल आदि के कणों से टकराकर प्रकाश बार बार विक्षेपित होता रहता है, ठीक है। और यही कंडीशन होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए जब आपने सुबह या शाम के समय देखा होगा, सुबह या शाम के समय आपने देखा होगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा कि जो आपका सूर्य है ना वो आपको लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्य उगता है उस समय, या सूर्य डूबता है उस समय, ठीक है, लाल दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि लाल रंग ही वहाँ से आ पाता है, बाकी के सभी रंग जो हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी जो चाल है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, लाल रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी कुशल सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।